हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज कक्षा 10 के जीव विज्ञान चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने जीव जनन कैसे करते हैं, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं और इनके विभिन्नता का महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा कर लिए थे। एक बार फिर यहाँ देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जनन क्या है? तो जनन बताए थे कि जीव जिस विधि द्वारा, जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे बताए थे कि जनन बेज जो है, जनन में जो है जीव अपने ही समान अपने संतान को जन्म देते हैं ताकि उसके अस्तित्व बनाए रखा जा सके, बचाए जा सके, उसे जनन कहते हैं। जनन के लिए मैंने बताए थे कि जनन के बिना ही हम पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि प्रक्रम कर सकते हैं, जब प्रक्रम कर सकते हैं। लेकिन जनन की ज़रूरी इसलिए होती है कि जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखे, बचाए जा सके, इसके लिए जनन करते हैं। तो जीव जो है अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है। तो विभिन्नता के महत्व में बताए थे कि विभिन्नता क्यों पाई जाती है। तो बताएंगे विभिन्नता के महत्व में। पहले ये देख लें, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? कि अपनी प्रतिकृति मतलब कॉपी, पूर्णतः 100% प्रतिकृति तो नहीं करेंगे। 100% जीव जो है अपना संतान की प्रतिकृति, कॉपी का सृजन नहीं करेंगे। कुछ न कुछ तो अंतर होंगे ही। उसके डिजाइन जो है, उसका आकार, आकृति एक समान प्रतीत होते हैं, फिर भी जो है उस एक समान 100% जो है वो पूर्णतः प्रतिकॉपी नहीं करते हैं। तो इसमें है ब्लूप्रिंट के बारे में बताए थे, डाटा यानी खाका तैयार करना। तो अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि विभिन्न जीवों के अभिकल्प यानी डिजाइन, आकार, आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीक होते हैं। शरीर का अभिकल्प डिजाइन समान होने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। ब्लूप्रिंट में रूपरेखा भी समान होना चाहिए। और अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव को अभिकल्प यानी कि डिजाइन का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। और ब्लूप्रिंट आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे सेल चैप्टर में। और पिछली वीडियो में भी मैंने बताए थे कि सेल में कोशिका में एक केंद्रक होता है और केंद्रक में जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के डीएनए के आनुवांशिक गुणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। और उससे जो कोशिका के केंद्र के जो डीएनए में प्रोटीन के हेतु सूचना निहित होती है, वो जो सूचना वहाँ से जाता है वैसा ही जो है शारीरिक अभिकल्प पाया होता है, शारीरिक डिजाइन बनते हैं। उसमें अगर किसी प्रकार की गलत मैसेज चल जाए किसी कारणवश, तो शारीरिक अभिकल्प भी विभिन्नता होती है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से बता दिए थे, समझा दिए थे। उसके बावजूद आज फिर से रिवीजन कर रहे हैं। अब विभिन्नता का महत्व में बताए थे, विभिन्नता का क्या महत्व है। तो आपने देखा कि समान होते हुए भी सभी जीव में कुछ न कुछ विभिन्नता होती है। 100% जो है प्रतिकृति का सृजन नहीं करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़े जो है उपयोगिता की बात है कि अगर जीव जनन में विभिन्नता नहीं होती तो प्रत्येक जीव जो है एक समान होते। तो अगर जलवायु परिवर्तन होती, उसके बाद जो है तापमान में अधिक वृद्धि या कम होता, पिंड उल्का पिंड टकराता, या किसी भी परिस्थिति में जो है विभिन्नता नहीं होने पर
वो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। लेकिन कुछ विभिन्नताएं होती हैं जिससे उसको उस अनुकूल जलवायु के अनुकूल या ताप गर्मी ठंडी के अनुकूल जो है वो ढल जाते हैं। विभिन्नता के कारण उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं, वो ढल जाते हैं और इसके अस्तित्व का कुछ भाग बच जाते हैं जो आगे उसे सुचारू रूप से चलाने में कारगर साबित होते हैं। तो मैंने जीव जनन कैसे करते हैं उनके महत्व पूर्णतः प्रतिकृति के बारे में फिर से चर्चा कर लिए। अब आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। देखिए, एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो पहले प्रजनन यानी जनन के विधि के बारे में जानेंगे। प्रजनन जो है, जनन जो है, दो तरह के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जो है एक ही लिंग होता है, उसमें दो अलग अलग लिंग भाग नहीं लेते हैं। ये जीव में जो है जाइगोट नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें स्पर्म ओवम यानी दो अलग अलग लिंग नहीं रहने के कारण उसमें फ्यूजन नहीं होते हैं स्पर्म और ओवम के, और कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी जो है गैमीट नहीं बनेंगे, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो है ठीक जो है वे आनुवांशिक गुण में ठीक जनकों के समान होगी, क्योंकि एक ही लिंग से दूसरा बना है तो उसमें जो है 100% जो है आनुवांशिक गुण एक समान होगी। और इस प्रकार से जनन से जो है ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी जीवित अपनी संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंग को ज़रूरत होती है, एक ही लिंग से जो है वो जनन करते हैं। तो अलैंगिक जनन जो है दो तरह के होते हैं। जो पहला है विखंडन और दूसरा होगा मुकुलन। विखंडन, मुकुलन तथा अपखंडन यानी पुनर्जनन, चौथा बीजाणु जनन यानी कि फर्मेंटेशन। यानी 4 तरह के अलैंगिक जनन है, उसमें हम बताएंगे एक एक करके, इस पर चर्चा करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो सबसे पहले विखंडन। विखंडन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विखंडन जो है एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन अथवा खंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यानी कि एक कोशिकीय जीव में जो है कोशिका विभाजन यानी खंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। लाइट चली जाने के कारण यहीं पर विखंडन पर समाप्त करते हैं। आगे हम फिर विखंडन पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग को इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।